गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं मैट्रिसेस का फोर्थ लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। अब तक मैं 3 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ और आसपास के स्कूल्स के टीचर से जब मैं बात करता हूँ तो हाँ उन टीचर्स को और कहीं न कहीं कुछ हद तक मुझे नहीं इस बात की चिंता रहती है कि हम तो वीडियो बना के आपको सेंड कर रहे हैं लेकिन पता नहीं आप उसको काम कर रहे हैं उस पर या नहीं कर रहे। इसलिए मेरा फिर भी ये विश्वास है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, टाइम टेबल को समझते हैं और अपने समय के सदुपयोग को भी समझते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप मेरा ये विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। आप रेगुलर वीडियोस को नोट कर रहे होंगे, उन वीडियो से इंफॉर्मेशन नोट करके नोट्स बना रहे होंगे और जब हम मिलें तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि अब फोर्थ लेक्चर में आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। जैसे मैं आपको मैट्रिसेस में एडिशन, मैट्रिसेस का एडिशन किस तरीके से करते हैं, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, ये कुछ ऑपरेशन समझा चुका हूं। उसके बाद एक नया ऑपरेशन समझाना है बाद आपको, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है, तो वो सब आपको समझना है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड by interchanging the rows of a given matrix into column। मीनिंग समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से बताता हूं कि जब कभी हमें कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए तो मींस क्या होता है कि जो उसकी रोज हैं उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए और जो उसकी कॉलम्स हैं उसको रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपने जितने भी मैट्रिक्स में रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, वो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। और इसका सिंबल क्या है, इसको डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल है ट्रांसपोज का, ए डैश और ए स्मॉल टी और ए के प्रीफिक्स में ए कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 3 सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, ए डैश, ए स्मॉल टी और ए कैपिटल टी। नॉर्मली बुक्स इसको अडॉप्ट करती हैं, तो मैंने भी इसी सिंबल को यूज किया है। तो एग्जांपल समझते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स 3/3 का इस फॉर्म में दिया गया है, अब मुझे कहा गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए निकालिए, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो ए ट्रांसपोज का सिंबल डाला और ए की जगह ए वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और ट्रांसपोज अभी भी है। और अब ये ट्रांसपोज ऑपरेशन जब काम करेगा तो इसकी फर्स्ट रो को उठाएंगे और उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो में अब मुझे नजर आ रहा है -1 5 6 लिखेंगे जरूर, लेकिन इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स पढ़ते हैं, √3 8 4, तो इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, तो √3 8 4। फिर थर्ड रो पढ़ेंगे 2 3 1, उसको थर्ड कॉलम बना देंगे, तो 2 3 1। तो ये इस मैट्रिक्स ए का क्या बन चुका है, ट्रांसपोज बन चुका है। तो ये ट्रांसपोज का सिंबल भी आपने देख लिया होगा, ए डैश, ए स्मॉल टी भी यूज कर सकते हैं, ए कैपिटल टी भी। स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि वो ए डैश ही यूज करें, लेकिन एग्जाम में या किसी नोटबुक में ए टी या ए कैपिटल टी लिखा हो तो उसका मीनिंग भी आपको समझ आना चाहिए कि हमें ट्रांसपोज के बारे में कहा गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसमें अच्छा एक बात और बतानी है कि इसका ऑर्डर इस समय 3/3 है, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी ये 3/3 रहता है। लेकिन जब मैंने दूसरा एग्जांपल प्रिपेयर किया है तो वो उस समय इसका ऑर्डर चेक कीजिए, इस समय इसका ऑर्डर है 3/2 और जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये चीज मैंने लिखने की भी कोशिश की है कि इफ a इज ऑफ ऑर्डर m/n, अगर a का ऑर्डर m/n हो तो ट्रांसपोज करने के बाद तो a ट्रांसपोज इज ए ऑर्डर ऑफ n/n, तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, n/n हो जाता है। इसको प्रैक्टिकली आप यहां समझ पाएंगे कि इस समय ये स्टार्टिंग में था 3/2, लेकिन जैसे इसका ट्रांसपोज किया तो ये 2/3 में कन्वर्ट हो गया। तो एग्जांपल देखिए, बी मैट्रिक्स लिखा और हमें इसका बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो बी मैट्रिक्स के ऊपर हमने ट्रांसपोज का सिंबल डाल दिया और बी की जगह बी वाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया मैट्रिक्स में और अभी ट्रांसपोज का सिंबल वहीं के वहीं है। अब ये ट्रांसपोज का सिंबल यूज करेंगे तो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में
1 और 3, सेकंड रो में 2 और 6 आता है, वो सेकंड रो कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो 5 और -3 है, वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो सभी रोज कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आएगी। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तब प्राप्त होता है बाय इंटरचेंजिंग द रोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज करने के साथ, किसके साथ? विद कॉलम्स, कॉलम्स के साथ। कि जब हम उसकी रोज को कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं विद कॉलम्स, तो वो कहलाता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि अगर स्टार्टिंग में मैट्रिक्स m by n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर n by m हो जाएगा। और अगर एक ही मैट्रिक्स को दो बार ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने वाले रिजल्टेंट का एक बार और ट्रांसपोज करें, तो वापस मैट्रिक्स A बन जाता है। और कभी अगर एक स्केलर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करना है, और पहले हम स्केलर कांस्टेंट को बाहर रख लें और पहले A का ट्रांसपोज कर लें, बाद में स्केलर कांस्टेंट से उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो वो सिमिलर रहता है। और A प्लस B का ट्रांसपोज करना है तो इसका A का ट्रांसपोज अलग प्लस B का ट्रांसपोज अलग करके भी किया जा सकता है। ये भी ठीक है, ये राइट हैंड साइड भी ठीक है। माइनस में भी अगर हमें करना है तो A माइनस B होल का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज से भी किया जा सकता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जरा ध्यान से समझें कि अगर A B कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है, तो उसको अगर आपने किसी और तरीके से सॉल्व करना है तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, मतलब ये ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इसकी 6 प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से, बाकी प्लस और माइनस में और कांस्टेंट वाले स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ये सब सेम है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। 6 प्रॉपर्टी जरा ध्यान से पढ़ें कि AB कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। आप इसको A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं कह सकते, तो जरा ध्यान से। ओवर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, इफ एक मैट्रिक्स दिया गया 2/2 का इक्वल टू एक दूसरे मैट्रिक्स के 2/2 के ट्रांसपोज के बराबर दिया गया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। इसमें 3 अननोन्स हैं x y z, उन x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या दिया गया है? एक 2/2 का मैट्रिक्स, सामने भी एक 2/2 का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो दोनों इक्वल। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स का, तो 5 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 12 और 6 सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 12 और 6। अब ट्रांसपोज का सिंबल भी रिमूव हो चुका है। और अब इधर भी एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। अगर ऐसी कंडीशंस बनती है तो हमने आपको बताया कि आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये अप्लाई करते हैं तो 5 तो 5 के इक्वल है, 3x किसके इक्वल लिया जाएगा? 12 के। तो 3x 12 के इक्वल लेने से x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। इसी तरीके से 2y को इक्वल लिया जाएगा 4 के और y की वैल्यू मिलेगी 2। z को इक्वल लिया जाएगा 6 के। तो इस तरीके से हमें तीनों वैल्यूज मिल गई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 6। ये हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन समझाया मैंने आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया A 3/3 का, इसमें दो अननोन्स हैं A और B, इज ए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है सच दैट, और ये इस फार्मूले को, इस रिलेशंस को होल्ड करता है। क्या है ये रिलेशन? A into A का ट्रांसपोज इक्वल टू 9 टाइम्स, इसको आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं हम इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। कितने बाय कितने का? 3/3 का। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानना है। I4 क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3/3 का होता है। अभी मैं समझाऊंगा अभी वो कैसी शेप में लगता है। तो A मुझे पहले से ही गिवन है, वो हमने गिवन में ले लिया, इक्वेशन 1 मार्क किया। फिर A के ट्रांसपोज की भी आज मुझे जरूरत है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले A ट्रांसपोज भी फाइंड आउट किया। A ट्रांसपोज और इधर मैट्रिक्स A लिखने के ऊपर ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज ऑपरेशंस कैसे काम करेगा? 1 2 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, 1 2 2। सेकंड रो में एलिमेंट बनते हैं 2 1 -2, इनको सेकंड कॉलम में लिख दिया, 2 1 -2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना के लिख दिया, तो A to B A to B।
तो ये A ट्रांसपोज हमारा इक्वेशन नंबर 2 से मार्क हुआ। अब मुझे दिया गया था कि A और A ट्रांसपोज इक्वल टू 9 टाइम्स I3 है, तो A की जगह हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू ली, वो लिखी। A ट्रांसपोज की जगह हमने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू ली, वो लिखी, और 9 टाइम्स I3 हमने लिख के दिखाया। ये हमें खुद पता है कि I3 इस शेप का होता है 3/3 की। पीछे लिखा कि ये वैल्यूज हमने कहां से ली, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फिर अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें 3/3 है तो आंसर भी कितने में आएगा, 3/3 में। तो पहला एलिमेंट जो 11 नंबर पे है, 11 नंबर के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमने 1 लिखा। मिडिल वाले को मिडिल वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमने 4 लिखा, और लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमने 4 लिखा। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम शुरू करते हैं और यहां लिखेंगे, तो फर्स्ट के पास गया तो 2 बना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बना, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 बना। फिर अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो ये नंबर बनता है 13 नंबर के लिए हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a बना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बना, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b बना। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, और 2 2 जा -2 into 2 equal to -4। फिर 22 लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, -2 into -2 equal to 4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए 2a, फिर 1 into 2 यानी 2, -2 into b यानी -2b। फिर ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 31 है, 31 के लिए हमें करना होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और b को 2 से मल्टीप्लाई किया 2b। फिर 32 नंबर के लिए हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और b को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2b। ये थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है। फिर 33 नंबर एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने थर्ड रो थर्ड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो a को a से किया तो a स्क्वायर, 2 को 2 से किया तो 4, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड कर दिया। 9 की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 9 0 0 0 9 0 0 0 9 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी हमें एक ही मैट्रिक्स नजर आ रहा है 3/3 का, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है 3/3 का। तो हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई की तो हमें क्या मिला कि a + 4 + 2b = 0 थी। आप कहेंगे ये कंपेयरिंग क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं की, ये तो पहले से इक्वल है। देखिए आप 1 4 + 4 + 1 9 9 = 9, 4 2 + 2 4 4 - 4 0 0 = 0। तो अननोन्स को यहीं पे लाएं तो आप ये वाली कंपेयरिंग करेंगे तो a + 4 + 2b = 0 लिखा जाएगा, और यहां से कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन नंबर 3 से मार्क किया। फिर एक और कंपेयरिंग करते हैं इससे, 2a + 2 - 2b = 0। तो उससे इस 2 को उधर ट्रांसफर किया -2, इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क किया। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जब मैं फर्स्ट थर्ड नंबर इक्वेशन को ऊपर लिखता हूं, फोर्थ इक्वेशन को नीचे लिखता हूं, तो वो b से b अपने आप ही कैंसिल हो रहा है, तो एडिंग से हमने प्रोसेस लगाया। 2b से -2b कैंसिल, और यहां बना 3a और इधर बना -6, तो a की वैल्यू आपको मिली -2। अब a की वैल्यू मिलने के बाद हम b भी चाहते हैं, तो a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं या तो थर्ड में या फोर्थ में। मैं थर्ड में पुट करके दिखा रहा हूं। जैसे ही हमने a की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो -2 + 2b = -4, 2b = -4 + 2, और बैलेंस -2 कटने के बाद -1, तो हमें a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -1 मिली। ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट नंबर 4। अब मैं आपको असाइनमेंट नंबर 4 में 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं। इन 5 क्वेश्चंस को आपको फिर नोटबुक में सॉल्व करना है, और इनके आंसर भी साथ में दे रहा हूं।
आप आंसर से टैली करेंगे, अगर आपके आंसर मैच करते हैं तो वेल, अगर नहीं मैच करते तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।